ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो आज का उपाय अगर आप करते हो ना, तो आपके घर में जो भी धन संपदा से जुड़ी समस्या आ रही है वो समाप्त होगी। व्यापार में, नौकरी में उन्नति होगी। और जो भी गृह क्लेश से समस्या है वो समाप्त होगी। तो इस वाले उपाय के लिए आपको 2 हरी इलायची लेनी है, दीपक लेना है और विशेष तरीके से ये कामना पूर्ति के लिए उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको सब कुछ प्राप्त होगा। तो ये उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी शानदार प्यारी वीडियो हर रोज मिलती रहे। तो इस उपाय में सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में जल भर लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है हरी इलायची। कितनी हरी इलायची लेनी है? देखिए, गुरुजन का है कि इस वाले उपाय के लिए आपको 2 हरी इलायची लेनी है और ये सूखी नहीं होनी चाहिए। देखिए, बहुत सी हरी इलायची पड़ी पड़ी सूखने लगती है, पीली पड़ जाती है। तो आपको ग्रीन कलर की, हरे कलर की 2 हरी इलायची लेनी है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है दीपक। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से दीपक ले लेना है। आप चाहो तो मिट्टी का दीपक ले सकते हो या आप आटे के दीपक भी बना सकते हो। ठीक है, इस दीपक के अंदर आपको डालना है घी। ठीक है, और इसकी जो बत्ती होगी वो होगी गोल। देखिए, जितने भी देवता होते हैं उनके लिए गोल बत्ती लगती है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से एक गोल बत्ती का घी का दिया तैयार कर लेना और फिर इन बताई गई सामग्री को लेकर चले जाना है शिव मंदिर। ठीक है, आप चाहो तो ये उपाय सुबह कर सकते हो और समय मिले तो शाम को कर सकते हो। और शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले क्या करना है, उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और विशेष तरीके से उपाय करना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर अगर आप हरी इलायची का उपाय करते हो ना, तो इससे आपके जीवन के सारे दुख परेशानी समस्या समाप्त होती है और जो भी अटके हुए काम है और जो कामना है वो पूर्ण होती है। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपके पास जो गोल बत्ती के दीपक है ना, उसको आपको शिवलिंग के पास रखकर प्रज्वलित कर देना है, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए। ठीक है, इसके बाद क्या करना, इसके बाद आपके पास जो तांबे का लोटा है जिसमें आप अपने घर से शुद्ध जल भर कर लाए हो, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर कर उसका जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उसका स्मरण करते हुए। ठीक है, जल समर्पित कर दिया। इसके बाद आपके पास है 2 हरी इलायची। ठीक, तो उसमें से आपको पहली हरी इलायची उठाना है, अपने हाथ में रखना है और विशेषकर आपको गणेश जी से प्रार्थना करना है कि हे विघ्नहर्ता, मेरे जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है उन्हें समाप्त करे और कामना को पूर्ण करे। ऐसी प्रार्थना करते हुए एक हरी इलायची जलते हुए दीपक में डाल देना है। ठीक इसी प्रकार से आपके पास जो दूसरी हरी इलायची है उसको उठाना है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन के सारे दुख परेशानी समस्या समाप्त हो जाए, कामना पूर्ण हो जाए। ठीक है, प्रार्थना करते हुए दूसरी हरी इलायची शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है, पहले भगवान भोलेनाथ से और फिर गणेश जी से प्रार्थना करना है कि आपके घर में सुख शांति समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, सारे दुख परेशानी समस्या समाप्त हो जाए और जो भी दिल की बात है कामना है। ठीक है, या अगर आपकी से कोई कार्य है जो अटके जा रहे हैं, पूर्ण नहीं हो रहे हैं, तो उसकी पूर्ति के लिए भी विशेषकर निवेदन जरूर करना है। तो गुरु जी द्वारा बताया गया इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर ये उपाय करते हो ना, तो आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, मनोरथ है, वो पूर्ण होगा। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। तो इस वाले उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है हरे मूंग। ठीक है, कितने हरे मूंग के दाने लेने हैं तो आपको गिनकर 31 कितने 31 हरे मूंग के दाने लेने हैं। और ये जो दाने लो ना, ये आखे होने चाहिए, पूरे होने चाहिए, बिल्कुल भी कहीं से खंडित ना हो। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है तो गुरुजी ने कहा है कि मात्र एक बेलपत्र भी लेते हो ना और उसको विशेष तरीके से शिवलिंग पर जाकर चढ़ा देते हो, तो इससे शंकर भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो आपको इस प्रकार से बिना खंडित एक बेलपत्र ले लेना है। आखिरी में आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते हो ना, तो इससे आपके घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं। जैसे अगर कालसर्प दोष है वो समाप्त होगा, पितृदोष और वास्तु दोष। और फिर इन बताई गई सामग्री को लेकर चले जाना है शिव मंदिर। ये वाला उपाय भी सुबह शाम आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। ठीक है, और शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको जो भी पूजन पाठ आप शिवलिंग की करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करने से कामना पूर्ण होगी, साथ ही साथ जो बीमारियाँ समाप्त होगी। और अगर आपका ऐसा कोई कार्य है जो बन नहीं रहा है, ठीक है, जीवन में समस्या है, तो उसकी पूर्ति के लिए आपको हरे मूंग का उपाय जरूर करना है। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले आपके पास जो 31 हरे मूंग के दाने हैं ना, ठीक है, 31 हरे मूंग के दाने को उठाना है, एक एक कर कर आपको यहाँ पर समर्पित करना है। कहाँ पर? तो माता अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है, ठीक है, दोनों जराधारी के बीच में ये जो मोटी सी लाइन है यही माता अशोक सुंदरी वाली जगह है। तो यहाँ पर आपको 31 हरे मूंग के दाने को समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए, साथ ही साथ जो भी आपके मन की कामना है वो कहते हुए,
इसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है उसको उठाना है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इस बेलपत्र की डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। दो सामग्री समर्पित कर दी। आखिरी में आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आप अपने घर से शुद्ध जल भर के लाए हो, उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर कर मात्र आपको शिवलिंग के ऊपर, जहाँ शिवलिंग होता है वहाँ पर उस जल को समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम, इस प्रकार से विशेष तरीके से जाप करते हुए। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास जुड़ जाना है। अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, मेरे जीवन में बहुत दुख है, परेशानी है, समस्या है, बाधाएं हैं और वो खत्म हो ही नहीं रही है, या आपके ऐसे कोई दिल की बात है जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, तो उसके लिए भी प्रार्थना करते हुए आपको ये विशेष दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। गुरुजन का एक उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा से, माता अशोक सुंदर जी की कृपा से आपके सारे कार्य बनने लगेंगे, दुख परेशानी समस्या खत्म होगी। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।